क्या पढ़ेंगे? संधि। आज हम पढ़ेंगे संधि, ठीक है ना, संधि। ओके, संधि। आज संधि के सभी पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे अपन। संधि कहते किसे हैं, संधि होती क्या है, ठीक है ना। संधि दो स्वर या दो व्यंजन, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, दो स्वर या दो व्यंजन, ठीक है, के मेल को, एक तो ये लिखें, के मेल को क्या कहेंगे? मेल को संधि। क्लियर है? संधि कहेंगे, ठीक है, कहते हैं, कहते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा देखें, चाहे स्वर हो सीधा, चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, या व्यंजन के आपस के मेल को, आपस के मेल को संधि, संधि कहते हैं। ये टॉपिक, ठीक है ना। अब संधि अपने जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनमें सब में संधि आती है, ठीक है ना। तो संधि का सारा जो सिस्टम है जो आपके सामने रहेगा, संधि कितने प्रकार की है, क्या है, संधि के प्रकार, संधि के प्रकार, संधि के प्रकार, ठीक है ना। मैं संधि के प्रकार, ठीक है ना। संधि है कितने प्रकार की? 3 प्रकार की संधि है। कितने प्रकार की है संधि? 3 प्रकार की, ठीक है ना। तो अब संधि के प्रकार अपने लिखेंगे। पहला प्रकार है स्वर संधि। पहला क्या है? स्वर संधि, ठीक है। दूसरा प्रकार क्या रहेगा? व्यंजन संधि। एक बार दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर कर दें यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। अब सर्वप्रथम अपन आवश्यकता की चीज़ें ही केवल पढ़ेंगे, ठीक है ना, फालतू चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। अब सर्वप्रथम अपन पढ़ना शुरू करेंगे तो करेंगे क्या? संधि के प्रकार हमने, अब स्वर संधि से अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। कौन सी संधि से? इस स्वर संधि से। तो स्वर संधि सर्वप्रथम लिखेंगे, स्वर संधि, ठीक है। अब स्वर संधि कहते किसे हैं, क्या है? दो स्वरों के मेल को, दो स्वरों के मेल को स्वर संधि, संधि कहते हैं। क्लियर है? दो स्वरों के मेल को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। एक बार दोस्तों यदि पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि मेरे जितने भी वीडियो आएँ वो आपको आसानी से मिल जाए, आपको अच्छी सामग्री मिलेगी। अपन इसको ये लिख सकते हैं, स्वर प्लस स्वर, स्वर प्लस स्वर के मेल को क्या कहेंगे? स्वर संधि। अब स्वर संधि के कुछ पर्सनल प्रकार हो रहे, ठीक है ना। स्वर संधि, संधि के प्रकार, प्रकार है स्वर संधि के प्रकार, ठीक है ना। इसमें मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा बता दूं, ये समझ में आ गया आपकी चीज़ें। अब मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, स्वर संधि का प्रकार आप पढ़ेंगे तो मैं इधर लिख देता हूँ स्वर संधि का प्रकार। स्वर संधि, स्वर संधि के स्वयं के 5 प्रकार, ठीक है ना। कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार। 5 प्रकार किसके हैं?
स्वर संधि के, ठीक है ना। एक एक प्रकार को अपन संक्षिप्त में पढ़ेंगे और क्लियर पढ़ेंगे, एग्जाम में आने वाली चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है ना। सभी एग्जाम में काम आने वाली चीज़ें। पहला प्रकार है बेटा दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि, ठीक है ना। पहली दीर्घ संधि, दूसरे नंबर गुण संधि, गुण संधि, तीसरा लिखेंगे अयादि संधि। कौन सी संधि? अयादि संधि। पांचों प्रकार को एक एक को ले लेके पढ़ेंगे तो सारे टॉपिक अपने क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। चौथी होगी वृद्धि संधि और पांचवी संधि कौन सी रहेगी अपनी बताओ? यण संधि, ठीक है ना। और इनका सबका एक एक सूत्र है, सूत्र भी क्लियर कराएंगे। एक एक चीज़, एक एक पॉइंट ऑफ पॉइंट क्लियर कराएंगे। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहेगी जो आपको बाकी रह जाए। इतनी बात समझ में आएगी। स्वर संधि किसे कहेंगे? दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर और स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहली संधि दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी अयादि संधि, चौथी वृद्धि संधि और पांचवी यण संधि। अब एक एक टॉपिक आराम से एक एक चीज़ पढ़ेंगे, क्लियर है ना। अब जो चीज़ें एक आपके सामने क्लियर होगी, ठीक है। अब स्वर संधि का पहला प्रकार, ठीक है ना। स्वर संधि का पहला प्रकार से स्टार्ट करेंगे अपन, तो ध्यान से पढ़ें। स्वर संधि का एक एक पॉइंट ऑफ पढ़ें। पहला प्रकार अपन लिख रहे हैं दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि पढ़ेंगे तो क्लियर करेंगे हर चीज़ को। देखो दीर्घ संधि स्टार्ट करेंगे तो यदि पद ए प्लस आ, इसके स्वर संधि के भी नियम हैं। मतलब दीर्घ संधि को कहेंगे दीर्घ आदेश के, क्या कहेंगे? दीर्घ आदेश, ठीक है ना। किसी भी दीर्घ आदेश का मतलब यदि मैं लिख दूं कि ए प्लस ए, तो बताओ क्या होगा? आ, क्लियर है ना। ए प्लस ए आ, ए प्लस ए क्या कहेंगे? आ, ठीक है। इसके बाद में यदि मैं लिखूं ई प्लस ई, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, मतलब किसी भी शब्द का दीर्घ आदेश होना, ठीक है ना। दीर्घ, समझ में आ गई मेरी बात। उसमें चाहे अब यहाँ चाहे मैं लिख दूं आ हो जाए या बाद में ए आ जाए, तो होगा आदेश क्या? आ। पहले ए आ जाए बाद में आ जाए तो आदेश क्या होगा? आ, ठीक है। समझ में आ गई दीर्घ बात। अब इसके कुछ उदाहरण लिखेंगे अपन अलग तरीके से, ठीक है ना। लिखेंगे यदि शब्द में इधर लिखेंगे इसके बारे में कि यदि प्रथम पद में क्या हो? ए, ई, उ और ई, ठीक है। किसी वर्ण के बाद में, किसी वर्ण या द्वितीय पद में, ठीक है। समझ में आ रही है? द्वितीय पद में स्वर ए हो, ई हो, उ हो या री हो तो दीर्घ आदेश हो जाता है, ठीक है। अब अपन कुछ उदाहरण देखेंगे, ये बात समझ में आ गई हो तो।
उदाहरण देखेंगे, आराम से देखेंगे उदाहरण, एक एक उदाहरण समझेंगे। तो पहला उदाहरण मैं बोल रहा हूँ, चरण प्लस अमृत। चरण चरण प्लस अमृत। क्लियर है? चरण प्लस अमृत। चरण प्लस अमृत, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा चरणामृत। ठीक है ना? यहाँ से देखेंगे तो यहाँ देखेंगे तो प्लस है। हाँ, इसी प्रकार से उत्तम प्लस अंग, उत्तम प्लस अंग, तो क्या हो जाएगा? उत्तम। ठीक है, उत्तमांग। ठीक, उत्तमांग। तो समझ में आ गया हो तो आज के लिए इतना ही। यदि अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।